हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, और ये आपका नदी से रिलेटेड ये दूसरा भाग है दोस्तों। जिन दोस्तों ने पहला भाग नहीं देखा है वो ज़रूर देखेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका इस टॉपिक से दोस्तों जो भी क्वेश्चन बन चुका है इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों आपको समय पर मिल सके। क्योंकि दोस्तों आपका पीएससी का एग्ज़ाम जितना जल्दी आप प्रिपरेशन करेंगे दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, रानीधरा जलप्रपात किस नदी पर जो है वो स्थित है। तो रानीधरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों, रानीधरा जलप्रपात आपका किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आंसर पता हो तो कमेंट करके आंसर प्रयास जरूर कीजिएगा आंसर देने का। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका सबरी। कौन सी नदी, सबरी नदी, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। सबरी नदी जो कि रानीधरा जलप्रपात, यह जो है आपका सबरी नदी पर स्थित है और यह जसपुर पर है। कहाँ पर है, जसपुर पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, छत्तीसगढ़ की जो है नदियों में जो लंबाई के अनुसार जो है आपका यह समूह है। तो अवरोही क्रम में दिया हुआ है। तो अवरोही क्रम में कौन सी जो है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी नदी, उसके बाद छोटी, उससे छोटी, इस तरह से आपको देखना है आवर्त अनुसार। सबसे बड़ी नदी देखें दोस्तों तो आपका शिवनाथ नदी है। तो इस ऑप्शन में देखते हैं तो जो कि आपका यहाँ पर बी और डी में दिया हुआ है दोस्तों आपका शिवनाथ नदी। उसके बाद देखें दोस्तों तो इंद्रावती नदी आपका आएगा। तो आपका यहाँ पर जो है वो भी दिया हुआ है। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, मांड नदी, यहाँ पर जो है मांड नदी और रिहंद नदी, ये जो है आपका देखो दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। पहला शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, और इसमें दोनों ही एक साथ दिया हुआ है दोस्तों तो आपका डी में। लेकिन यहाँ पर मांड नदी जो है आपका यहाँ पर लंबाई के अनुसार देखें तो मांड नदी, उसके बाद रिहंद नदी आएगा। तो ये जो है आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रेहर, बिजाल तथा सोप किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो ये रेहार, बिजाल और सोप, ये जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है। तो ये नदी जो है दोस्तों आपका, ये नदियाँ जो है वो सहायक नदियाँ हैं। ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये सोन नदी की, किसकी नदी की सोन, जो कि आपका सी में दिया हुआ है, सोन। सी आंसर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोदावरी, मोरना और महान, ये जो है किस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तो यह जो है दोस्तों आपका रिहंद, कौन सी नदी है, रिहंद। ऑप्शन जो है आपका बी, रिहंद ये नदी है, इस नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन बी रिहंद। नेक्स्ट देखिए, राज्य की कौन सी नदी छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की सीमा को बनाती है। तो कौन सी नदी है दोस्तों, तो ऑप्शन ए कन्हारे। कौन सी नदी है, कन्हारे। ये जो है आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य जो है इन दोनों की सीमा को बनाती है। तो ए आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हार जो है आपका नदी किस स्थान पर सोन नदी से मिलती है। तो कन्हार नदी जो है आपका सोन नदी से किस स्थान पर मिलती है। तो यह जो नदी है दोस्तों आपका कोंटा में मिलती है। किस में मिलती है, कोंटा में, जो कि आपका बी में दिया हुआ है। तो बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सी पर्वत श्रेणी महानदी प्रवाह क्रम को नर्मदा प्रवाह क्रम से अलग करती है। तो यह नदी जो है दोस्तों महानदी प्रवाह क्रम को नर्मदा प्रवाह क्रम से अलग करने वाला जो है वो कौन सा पर्वत श्रेणी है, ये प्रश्न है। तो पर्वत श्रेणी जो है दोस्तों आपका मैकाल की पर्वत श्रेणी जो है आपके महानदी और ये नर्मदा नदी, इनके प्रवाह तंत्र को वो अलग करती है, जो कि ऑप्शन जो है आपका मैकाल डी में दिया हुआ है। कौन सा, ऑप्शन डी मैकाल। यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंजार तथा टांडन नदी किस प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो ये दो नदियाँ हैं दोस्तों आपका, बंजार और
टांडा, ये जो नदियाँ हैं वो किसके प्रवाह के अंतर्गत जो है वो आती हैं? तो ये जो नदी है दोस्तों आपका नर्मदा नदी के अंतर्गत आने वाले प्रवाह तंत्र है। तो जो कि ऑप्शन जो है आपका डी में दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन? डी, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चर्रे मर्रे झरना राज्य के किस जिले में जो है वो स्थित है? तो चर्रे मर्रे झरना, इसका जिला जो है वो कौन सा है? छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है या चर्रे मर्रे झरना? तो यह कांकेर में है। कहाँ पर है? कांकेर जिले में स्थित है। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बस्तर के सात धरा जलप्रपात की 6 धाराओं में से नाम जो है दोस्तों यहाँ पर है आपका बोध धारा, पान धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, बाण धारा और एक है शिव चित्र धारा। और 7वीं धारा जो है वो कौन सी है? तो यह जो दोस्तों 7 धाराएं जो है आपका 7 जलों का 7 नदियों का जो संगम जो है वो इस नदी पर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है आपका बोध धारा, पांड धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, बाण धारा एवं आपका शिव चित्र धारा और एक और कौन सा धारा है दोस्तों? तो आपका एक कपिल धारा, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा धारा? कपिल धारा। ये जो है दोस्तों 7वां धारा होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है कपिल धारा। यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सोन लोहारसी के पास कौन सी नदी महानदी से आकर मिलती है? तो सोन लोहारसी में कौन सी नदी जो है महानदी में आकर मिलती है? तो यह नदी है आपका शिवनाथ नदी। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी पर मिनी माता परियोजना जो है वो स्थित किया गया है? मिनी माता परियोजना दोस्तों ये परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है और यह जो है आपका हसदो बांगो यहाँ पर क्या हुआ है? तो जो कि हसदो आपका नदी है, इस पे जो है मिनी माता परियोजना वो है आपका चल रहा है। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हसदो नदी मिनी माता परियोजना में स्थित है। नेक्स्ट देखें, छत्तीसगढ़ की गंगा जो है वो मानी जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को माना जाता है? तो महानदी को। आप सभी को पता होगा दोस्तों, महानदी को जीवन दायिनी या जीवन रेखा जो है छत्तीसगढ़ की माना जाता है और गंगा भी इनको कहा जाता है। और इसका प्राचीन नाम पूछा लिया जाए तो आपको बताना है चित्रोत्पला या नीलोत्पला। ये जो है दोस्तों प्राचीन नाम है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डंकनी नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ है? तो डंकनी नदी, संकनी और डंकनी नदी कभी इस तरह से भी पूछा जाता है। तो यह जो है दोस्तों डंगरी कहाँ पर है? डांग डंगरी, ये जो है आपका ए में दिया हुआ है और यह जो है दोस्तों आपका दंतेवाड़ा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दंतेवाड़ा की ये नदी है। कभी जिला पूछ रहे तो आप इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महानदी पैरी व सोंडूर नदी का संगम जो है वो बसा है कहाँ? ये तीनों नदियों का संगम स्थल कहाँ पर है, ये पूछा गया है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, ये महानदी पैरी नदी जो है आपका राजिम में है। कहाँ पर है? राजिम। तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 नदियों का संगम था। एक है महानदी, पैरी, सोंडूर, इन तीनों का संगम आपका राज्य में देखने को मिलता है। वही नेक्स्ट देखिए, पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात ये किस जिले में स्थित है? तो पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात ये आपका दंतेवाड़ा में है। कहाँ पर है? दंतेवाड़ा। तो ऑप्शन ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में है। कहाँ पर है? दंतेवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी, कौन सी नदी? महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी, ये जो त्रिवेणी संगम है वो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान पर ये प्राचीन तीर्थ है? तो ये जो है दोस्तों कौन से है? तो यह जो है आपका 3 नदियों का जो संगम है आपका, यह शिवरी नारायण जो है आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी, ये जो है आपका बी ऑप्शन शिवरी नारायण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माण नदी छत्तीसगढ़ के किस प्रमुख नदी का सहायक नदी है? तो माण नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? जो कि आपका महानदी होगा दोस्तों। कौन सी है? प्रमुख सहायक नदी आपका महानदी है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए, माण नदी का सहायक नदी महानदी होगा। नेक्स्ट देखें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लीलागार किस नदी की सहायक नदी है? तो लीलागार आपका शिवनाथ नदी का, कौन सा नदी का? शिवनाथ नदी का होगा, जो कि ऑप्शन बी में मौजूद है। शिवनाथ नदी की सहायक नदी कौन सी है? लीलागार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है? तो यहाँ पर संभाग पूछा गया है, जहाँ पर जो है सर्वाधिक जलप्रपात जो है वो है, कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, आपका बस्तर संभाग में देखें तो सर्वाधिक जलप्रपात आपको वहीं देखने को मिलेगा। चित्रकूट जलप्रपात, इन सभी जलप्रपात आपका बस्तर में ही है। तो आपका यहाँ पर जो है सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, बस्तर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तालाग्राम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये तालाग्राम जो है दोस्तों किस नदी के किनारे वो स्थित है, बसा हुआ है? तो वो आपका मनियारी नदी, कौन सी नदी? मनियारी नदी के में बसा हुआ है आपका तालाग्राम, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, मनियारी। तो आपका ए आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, रानी झूला नामक जो है स्थान किस नदी का उद्गम स्थल है? तो रानी झूला जो है आपका ये कुछ नदी पर उद्गम स्थल है। यह है क्वेश्चन, जो कि आपका ईब नदी पर, कहाँ पर है ये? ईब, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, ईब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गोदावरी प्रवाह तंत्र का विस्तार किन किन जिलों के अंतर्गत जो है वो है? तो गोदावरी प्रवाह जलप्रपात ये जो है किन किन जिलों के अंतर्गत में आता है? तो यह कांकेर के जिले के अंतर्गत आएगा, और आपका बस्तर के भी अंतर्गत आएगा, और ये दंतेवाड़ा के अंतर्गत भी आता है। तो यह जो है दोस्तों ऑप्शन जो है सभी यहाँ पर दिया हुआ है। कहाँ पर दिया हुआ है? ऑप्शन जो है सभी, कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन आपको घुमा के दे सकता है दोस्तों, ये सभी। तो आपको यहाँ पर जो है कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, ये गोदावरी प्रवाह के विस्तार के अंतर्गत आने वाले जिले हैं, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा। तो यहाँ पर जो है डी में दिया है सभी, तो सी भी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तरी छत्तीसगढ़ का प्रमुख नदी प्रवाह तंत्र वो किस नदी से निर्मित है? तो उत्तरी छत्तीसगढ़ का जो प्रमुख महान नदी है वो आपका का तंत्र नदी निर्मित हुआ है, तो ये आपका रिहंद, उत्तरी ओर से देखें तो रिहंद आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहका किस नदी का जो है प्रमुख सहायक नदी है? तो कोहका किस नदी का प्रमुख सहायक नदी है? तो यह जो है दोस्तों किसकी? तो यह जो है आपका गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है, आपका गोदावरी, जो कि ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, राजनांदगांव की झूलझारी पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? तो झूलझारी पहाड़ी का कौन सा उद्गम होता है? नदी जो है दोस्तों वो कौन सी है? झूलझारी पहाड़ी से निकलने वाली, जो कि राजनांदगांव में है, जो कि आपका बाघ होगा, कौन सा? बाघ, बाघ नदी का उद्गम है। वही नेक्स्ट देखें, राष्ट्रीय मार्ग 202 पर स्थित भद्रकाली समीप गोदावरी नदी कौन सी नदी पर वह आकर मिलती है? तो यह नदी है आपका इंद्रावती नदी। देखिए दोस्तों, डंकनी और शंखनी नदी का जो संगम राज्य है वो किस जिले में स्थित है? तो डंकनी और शंखनी ये जो नदी है दोस्तों आपका कहाँ पर है? दंतेवाड़ा में स्थित है। कौन सा जिला है? दंतेवाड़ा, यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और ये जो नदी है दोस्तों सबसे प्रदूषित नदी के अंतर्गत आता है, इसको भी आप याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यहाँ पर डंकनी शंखनी इसका ही को प्रदूषित नदी के अंतर्गत आता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर पूछ लिया है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की प्रदूषित नदी वो कौन सी है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, कौन सी नदी है? तो यहाँ पर शंखनी आपको यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि सबसे प्रदूषित नदी। ये जो है दोस्तों लाल लाल दिखता है,
इस वजह से इसको प्रदूषित नदी जो है वो कहा जाता है, जो कि ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। खुड़ीमा है। तो खुड़ीमा ये जो है दोस्तों, खुड़ीमा ये क्या चीज़ है? यह नदी है, पहाड़ है, जलाशय है, घाटी है, क्या है दोस्तों खुड़ीमा? तो क्वेश्चन जो है बना क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा खुड़ीमा क्या है। तो खुड़ीमा जो है दोस्तों एक जलाशय है। क्या है? जलाशय। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी जलाशय। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका मोहला तहसील के किस नदी का उद्गम है? तो मोहला तहसील से किस नदी का जो है उद्गम स्थल है? तो वो कौन सी नदी है दोस्तों जो मोहला तहसील से निकलती है? तो यहाँ पर जो है कोटरी नदी, याद रखिएगा कोटरी नदी भी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखें, जगदलपुर के उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित मकड़ी नामक स्थान किस नदी का उद्गम स्थल है? तो मकड़ी नामक स्थान, तो यह कहाँ पर है दोस्तों बताइए? जगदलपुर के उत्तरी पूर्वी सीमा में स्थित है ये, और ये मकड़ी नामक स्थान पर जो है उद्गम है। तो कौन सा उद्गम स्थल है यहाँ पर, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट में लिखिएगा। और वीडियो को यहीं अंत करते हैं दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये आपका होमवर्क है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों कमेंट करके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।